हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन में जो आइसोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उसके संबंध में। जनरली क्या होता है फंक्शनल एनालिसिस में, दो नॉर्म स्पेसेस दे दिए जाते हैं और वहां पर एक फंक्शन दे दिया जाता है, लीनियर ऑपरेटर। उसको बोला जाता है कि क्या ये आइसोमेट्री है, क्या ये बाउंडेड बिलो है, क्या ये बाउंडेड अबव एंड सो फोर्थ। उस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट लोग से मिस्टेक्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें देखेंगे और गेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पैटर्न के उसको हम लोग चर्चा करेंगे और क्या उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कैसे उसको अप्रोच करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए उस पे हम लोग अप्रोच करते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन है आपके सामने हमारे पास, ये आपके आइसोमेट्री का। ठीक है। ये एक्चुअली इसी बार आपका ये गेट 2022 में आया हुआ है। ओके। और उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि ए पॉजिटिव दे दिया गया है और डी आपको L2R से L2R के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। dA acting on the function f is defined by this 1 upon root a f x by a almost everywhere। मतलब जहां पर d of f इसके बराबर नहीं है उस सेट का मेजर जीरो है। ओके। फॉर ऑल f बिलोंग्स टू। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। क्या डीए आइसोमेट्री है, क्या डीए बाइजेक्शन है, क्या डीए कंपोज डीबी डीए बी है, या डीए बी बाउंडेड बिलो है। ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको दिया गया क्या है कि एक डीए ऑपरेटर यहां से L2R। ठीक है। से ये अपना L2R, यहाँ तक का ये फंक्शन है। ओके। ठीक है। और फिर पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइन करा है कैसे, डीए एक्टिंग ऑन एफ, दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ L2। हाउ दिस एक्ट विद दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ए एफ एक्स बाई ए। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो एज्यूम दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। एज्यूम दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना। जहां पे नहीं है वहां पे मेजर जीरो है तो मेजर से टू हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज दैट, दिस इज द फंक्शन। तो क्या ये आइसोमेट्री है, बाउंडेड बिलो है, कंपोजिशन, ये सारी चीजें हैं या क्या है, नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो कैसे सोचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, समझ में आया? ओके। कैसे चले, आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ठीक है। कैसे हम लोग इस चीज को देखें, सो हाउ टू थिंक। तो पहला, तो ये आप L2R आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि वहां पे नॉर्म्स क्या है ना। मोस्ट ऑफ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल इट्स माय जॉब टू रिकॉल। जस्ट रिकॉल L2R, दिस इज ऑल मेजरेबल फंक्शंस, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल आर से आर के बीच में अपना मेजरेबल फंक्शंस। ठीक है। मेजरेबल फंक्शन होने चाहिए जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल है, राइट। मॉड ऑफ स्क्वायर डी म्यू इज फाइनाइट। यस। L2R में क्या है, वो सारे मेजरेबल फंक्शन जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू का मैं स्क्वायर करूं तो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, राइट। तो ऐसा फंक्शन को हम लोग L2R से बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप L2R से लेते हो तो यहाँ पे एक आप नॉर्म डिफाइन कर सकते हो जिसको हम लोग L2 नॉर्म बोलते हैं। और ये कैसे डिफाइन होता है, ये R मॉड ऑफ एफ स्क्वायर, ये डी म्यू होल टू द पावर 1/2, ऐसे अपना डिफाइन होता है। ठीक है। कि कैसे हम लोग नॉर्म ऑफ F2 को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन हो गया। तो ये आपका L2R का डेफिनेशन हो गया। ठीक है। और अब एक फंक्शन के बारे में, आइसोमेट्री। तो थोड़ा सा आइसोमेट्री रिकॉल कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेट्री। एक फंक्शन जैसे ये x और ये y, अगर आपके पास ये दो नॉर्म स्पेसेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, x और y आर टू नॉर्म लीनियर स्पेसेस, एंड यू हैव ए ऑपरेटर t from x to y, then you called t is an isometry, then you called t is an isometry। इसको आप अपना आइसोमेट्री बोलोगे अगर ये सारी चीजें होंगी। कि कौन सी, कि ये जो t ऑफ x1 और t ऑफ x2, इसका अगर आप नॉर्म देखोगे y में, ये जो x1 और x2 का जो नॉर्म होगा वो x में सेम होना चाहिए फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। ओके। टी एक्स से y क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर। ठीक है। ये एक लीनियर ऑपरेटर है। टी एक्स से y के बीच में एक लीनियर ऑपरेटर है।
और उसको आप आइसोमेट्री बोल रहे हो। अगर t(x1 - t(x2) का द नॉर्म, ये नॉर्म कहाँ से आ रहा है, y से, और ये नॉर्म कहाँ से आ रहा है, x से, तो ये नॉर्म प्रिजर्व होना चाहिए। तो कोई लीनियर ऑपरेटर या, अच्छा ठीक है, आइसोमेट्री अगर आप जस्ट मैट्रिक्स बेसिस में भी डिफाइन कर रहे हो, तो जो फंक्शंस के डिस्टेंस को प्रिजर्व करे, ऐसा फंक्शन जो डिस्टेंस को प्रिजर्व करे, तो उसको आप आइसोमेट्री बोलते हो, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि हम लोग नॉर्म स्पेसेस में हैं, तो वी नीड कि ऑपरेटर हमारा लीनियर हो, ठीक है, तो काम बनेगा ना अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका डेफिनेशन है आइसोमेट्री का, और ये L2 का। तो ये दो चीजें अगर आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये चीज नहीं है तो पहले इसको क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए, ये डी एफ का डेफिनेशन देख लीजिए, 1/√a f(x/a) है, ठीक है। अब ये आइसोमेट्री है कि नहीं, इस पर चलते हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, इस चीज को, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन बना पाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग आंसर देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन हम लोग ले आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको कोना साइड में कहीं पे भी रख देंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स से इस जगह पे कहीं रख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आइसोमेट्री है कि नहीं पहले देख लेते हैं। तो टी ए एफ, इसका हम लोग L2 नॉर्म निकालते हैं, ठीक है। तो ये आइसोमेट्री है कि नहीं। अब देखो, कोई भी ऑपरेटर अगर नॉर्म एफ इक्वल टू लीनियर ऑपरेटर अगर नॉर्म को प्रिजर्व कर लेता है, तो डन। पहले डी एफ का स्क्वायर हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो ये आर डी ए एफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स अपना रख दो। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है एफ ऑफ x/a इंटू 1/√a, राइट, 1/√a, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, इसको हम लोग निकाल के फेंक ही दे, क्या क्या किया जाए इसको, तो इसको हम लोग निकाल ही देते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, बेस्ट बेस्ट रहेगा। जैसे जैसे चीजें रहेंगी वैसे वैसे हम लोग इसको करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस, इसको थोड़ा सा एक बार और करो, इसको थोड़ा बड़े से लिखो, है ना, ताकि चीजें और अच्छा लगे। स्क्वायर कर दिया तो 1/a, ये एफ ऑफ x/a, ये अपना एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, टू डी एक्स। अब चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये x/a आप अपना t पुट करो, तो ये अपना dx a dt हो जाएगा। और चूंकि x पूरे रियल लाइन में वेरी कर रहा है, रियल लाइन में, तो x/a, चूंकि a आपने पॉजिटिव दे रखा है, तो t का भी जो रेंज आएगा वो भी पूरा रियल नंबर्स हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/a, ठीक है, 1/a को हम लोग बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ x/a अपना ये dt, सो dx इक्वल टू ये एफ टी एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, और dx इक्वल टू a टाइम्स dt। तो ये a गेट्स कैंसिल, तो ये आ गया अपना r, ये एफ ऑफ टी मॉडुलस का स्क्वायर इंटू डी टी, एंड दैट्स नथिंग बट नॉर्म ऑफ F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने बहुत ही मजेदार चीज प्रूफ किया कि डी ए ऑफ एफ का जो ये L2 नॉर्म का स्क्वायर है, ये नॉर्म ऑफ F2 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब डी ए ऑफ एफ, अगर मैं इसका L2 नॉर्म लूं, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, चूंकि नॉन नेगेटिव है दोनों क्वांटिटी, तो ये आ गया। सो डी ए मेरा आइसोमेट्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर आइसोमेट्री का तो डेफिनेशन वो था, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ। कोई भी लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना, ये कोई लीनियर ऑपरेटर है, देन टी इज आइसोमेट्री इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ एक्स का नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, ठीक है, समझ में आया। सो डन, यूजिंग दिस, इसको आप प्रूव कर लोगे तो ये डन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए, ओके, लीनियर ऑपरेटर। मैट्रिक्स बेसिस में ये सारी चीजें ट्रू नहीं है इन जनरल, ठीक है। तो ये, तो उसकी वजह से, सो डी इज आइसोमेट्री, सो दिस इज एन आइसोमेट्री, डन। तो जहां चल गया अपना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वहां पे हम लोग क्वेश्चन जहां पे था हम लोग का, कहाँ था, क्या था, यस, इधर था कहीं, देखिए यहाँ पे। तो डी इज लीनियर आइसोमेट्री, यस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, लीनियरिटी आप चेक कर लो, दिस इज लीनियर। डी ए एफ प्लस जी, वो ट्रू है, ठीक है। और डी इज बाउंडेड बिलो, यस। अब देखो ये लीनियर आइसोमेट्री आ गया ना, डी ऑफ, इसका मतलब नॉर्म प्रिजर्विंग आ गया ना, ये नॉर्म है,
तो बाउंडेड बिलो भी तो आ गया, डी इज बाउंडेड बिलो, है ना। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपना हाफ टाइम्स नॉर्म एफ, राइट। सो इट इज बाउंडेड बिलो, है ना। तो डी इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। अब डीए बाइजेक्शन है या डीए कंपोज डीबी है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो देख लेते हैं उस संबंध में, ठीक है। अब डीए बाइजेक्शन है कि नहीं, तो आइसोमेट्री जो होता है वो इंजेक्टिव होता है, तो यहां से इंजेक्टिविटी तो डन हो गई, राइट। इंजेक्टिविटी हमने डन कर रखा, ठीक है। ठीक है, सो डीए इज बाइजेक्टिव। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं पहले, क्या है नहीं। तो पहली बात, डीए इज इंजेक्टिव, ये तो डन। इनफैक्ट एवरी आइसोमेट्री, जितने भी आइसोमेट्री होते हैं, दैट इज इंजेक्टिव, ठीक है। वाई, इसको सोचोगे, ठीक है। तो ये आ गया। ऑन टू, चलो कोई फंक्शन ले लो जी, फ्रॉम एल टू से आर, ओके। अब आप फंक्शन लो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी। इसका मतलब 1/√a एफ एक्स बाई ए, हमें चाहिए जी एक्स। तो इसके लिए हमें एफ एक्स क्या चाहिए, हमें एफ एक्स चाहिए √a जी एक्स बाई ए, ये चाहिए। सो पहली बात, नोट कि अगर आप जी L2 से देते हो, इफ जी इज एन L2, दैट इंप्लाइज, उसको जब आप स्केल करोगे, ट्रांसलेट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जी एक्स बाई ए, दिस ऑल्सो इन L2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। मतलब जो आप जी टिल्डा जो डिफाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस जी टिल्डा एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स बाई ए, दिस इन L2। क्यों, इसका जब स्क्वायर इंटीग्रेशन करोगे, जी ऑफ एक्स बाई ए, चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे, ठीक है, 1/x(a), ये अपना फाइनाइट आ जाएगा, बिकॉज जी इज फाइनाइट, जी स्क्वायर ऑफ डी म्यू, दिस इज फाइनाइट, ठीक है। सो दिस इज सिंपल थिंग, यू शुड जस्ट प्रूव इट, है ना। जस्ट इसके इंटीग्रेबल है पूरे आर में, तो आप जस्ट को वेरिएबल को एक्स बाई ए कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू द पुट दैट डेफिनेशन जो भी हमने किया था उसके अनुसार से आ गया। सो टेक दैट फंक्शन, तो हम यहाँ पे जो फंक्शन है वो ले ले रहे हैं, तो टिक एफ, एफ एक्स इक्वल टू √a, है ना, अपना जी एक्स बाई ए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आप जैसे कि एक्स बाई ए अगर आपने टी पुट किया, तो एक्स आ गया आपका ए टी, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे जी एक्स टी, यहाँ जो हमारे साइड से ये थोड़े से सिली मिस्टेक हो गए हमारे साइड से, ओके। तो यहाँ पे जी आप ले लो, अपना जो आप लोगे, ठीक है, आ, ये यहाँ पे आप ले लो, जी जो आएगा, एक्स अपना आ जाएगा ए टी, ठीक है, ओके। सो दिस इज ए एक्स, ये ले लो। तो एफ एक्स ले लो, एफ अपना ये एक्स एक्स टी, ये ले लो एक्स ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डी ऑफ एफ चेक कर लो, ये सब तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये 1/√a एफ एक्स बाई ए, सो 1/√a। अब एफ ऑफ एक्स का क्या डेफिनेशन है, ये √a है, ये जी, ये एक्स, एक्स की जगह पे एक्स बाई ए टाइम्स ये ए आ जाएगा, है ना। जो भी एक्स डालोगे तो एक्स टाइम्स ए गुना हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है तो उसको ए से गुना कर देना है, कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपका जी एक्स, ओके डन। सो डी एफ एफ एट एक्स इक्वल टू जी, सो डी इज ऑन टू, सो डी इज ऑन टू, क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो डी ऑन वन ऑन टू, सो डी इज बाइजेक्टिव। यहाँ तक ये सारी चीजें डन, ओके। सो डन, सो देयरफॉर डी इज अपना बाइजेक्टिव, हो गया, डन। नेक्स्ट, अब डीए कंपोज डीबी पूछा जा रहा है कि क्या आएगा नहीं आएगा। चलो इसको एक्ट कराओ किसी फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स। सो ये कितना आ गया, डीए डीबी ऑफ एफ एक्स कितना था, ये 1/√b एफ
एक्स बाई बी, राइट, ये था। फिर डी ए पैक्ट होगा, से 1/√a, जो फंक्शन है वो 1/x, अपना ए बी आ गया। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखोगे तो ये अंडर ए बी एफ एक्स बाई ए बी, एंड दैट्स नथिंग बट डी ए बी, ठीक है, डी ए बी एक्टिंग ऑन एफ एफ एट एक्स, दिस इज डेफिनेशन, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू, आई थिंक, डी ए प्लस बी एफ एट एक्स। इन जनरल, इन जनरल डिफरेंट, ए और बी आप डिफरेंट टाइप का लोगे तो दिस नॉट, सो देयरफॉर डी ए कंपोज डी बी इज एक्चुअली डी ए बी, है ना, नॉट इक्वल टू डी ए प्लस बी। या, तो चलो एक बार फाइनल आंसर पे हम लोग आ जाते हैं कि क्या था, राइट, वहां पे क्या था, क्या चीजें दी गई थी। चलो उसको देख लेते हैं, वहां से और चीजें हम लोग की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो अपना ये डी इज बाइजेक्टिव, यस, डी कंपोज डी बी फॉल्स, ये फॉल्स है, बी पॉजिटिव नो। सो आप ये बोल सकते हो कि डी ए कंपोज डी बी इक्वल टू डी ए बी, जो कि आपने दिया नहीं, तो ये फॉल्स है, बाकी तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो किस टाइप के आइसोमेट्रिक के आसान से क्वेश्चंस थे, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 2022 में एक्सक्यूट किया होगा इस प्रॉब्लम को, नहीं भी एक्सक्यूट किया होगा, लेकिन जो अब एग्जाम दे रहे हो आप लोग देख लो कि कितना आसान क्वेश्चन है, और किस टाइप से इसके आंसर हम लोग बना सकते हैं और क्या तरीके हैं, ठीक है। आई होप इससे आप लोग बहुत समझे होंगे, आगे आपको हेल्प मिला होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स आगे आईएसआई या भी जो भी आगे चीजों के बारे में सोच रहे हो, जिनके पास ऑलरेडी नेट जेआरएफ गेट वगैरह है, और इस बार आप लोग पीएचडी के एग्जाम में अटक रहे हो, ड्रीम है कि आगे जाके बढ़ें, कुछ अच्छा करें, है ना, मेंटरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो मेल करो यहाँ पे, नोबल फोरम, यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही हैं, उसको ज्वाइन करो और एंजॉय करो सब्जेक्ट में, ठीक है। नोबल फोरम 05 पे आप लोग मेल कर देना, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक ध्यान रखो, ओके, टेक केयर, बाय।